साल में 300 टन सोना हमारे एयरपोर्ट से कंट्री में आ रहा है और आपने सिर्फ 722 किलो पकड़ा। आई वांट टू क्रैक डाउन ऑन दिस। सोचो, एक ऐसा एयरपोर्ट जो सिर्फ लोगों को ही नहीं बट सोना, कोकीन और करोड़ों का माल को भी डिपार्चर और अराइवल करता है। जब स्मगलिंग हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो सिस्टम क्या करती है? 3 सस्पेंड हुए ऑफिसर्स को दोबारा बुलाती है। नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट सीरीज तक्षरे द स्मगलर्स वेब, ये एक 7 एपिसोड का सीरीज है। हर एपिसोड अप्रॉक्स 40 मिनट्स का है। कहानी शुरू होती है मुंबई एयरपोर्ट से, जहाँ स्मगलिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए वापस बुलाया जाता है 3 सस्पेंडेड कस्टम ऑफिसर्स को। और हाँ, ये तीनों एकदम दूध के धुले ईमानदार पुतले हैं। उसमें से एक है हमारा हीरो इमरान हाशमी, बाकी दुनिया एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। क्यों सस्पेंड हुए ये मत पूछो, इसके लिए आपको सीरीज देखना पड़ेगा। और सामने खड़े स्मगलिंग के सबसे बड़े माफिया शरद केलकर, यू नो व्हाई आई डिड इट, राइट? ये बंदा रोज कभी 30, कभी 40, कभी 50, कभी 100, कभी 500 गोल्ड बिस्किट स्मगल करता है। कभी गोल्ड, कभी कोकेन, एक्सपेंसिव वॉचेस, कभी ब्रांडेड बैग्स। सच बोले तो मुझे पता नहीं था ये सब भी स्मगलिंग के अंडर आता है। इमरान हाशमी का कैरेक्टर ब्रूट फोर्स नहीं यूज करता है, इंस्टेड वो यूज करता है अपना शातिर दिमाग। कस्टम ऑफिसर्स इतने इंटेलिजेंट होते हैं ये मुझे नहीं पता था। आई केम टू नो ओनली आफ्टर वॉचिंग द सीरीज। वो एक सुंदर सी दिखने वाली एयर होस्टेस को प्लांट करता है, बिल्कुल रणवीर सिंह के धुरंधर स्टाइल में। और मेन की वीकनेस तो आप सब जानते ही है। इवन इस सीरीज के कलर ग्रेडिंग इतना ब्राइट है कि आफ्टर सम पॉइंट आपके आंखें चुभने लगेगी। इस सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्मगलिंग की तस्करी। लैपटॉप के अंदर पेपर थिन गोल्ड लेयर, कोकिंग के छोटे छोटे पैकेजेस निकल जाते हैं स्टमक में स्टोर करके। गोल्ड को पाउडर फॉर्म में लेके जाते हैं। गोल्ड के बिस्किट से लेके आईफोन तक सब कुछ स्मगल होता है। ये सब देखकर पहले के 2-3 एपिसोड बिल्कुल आपको पकड़ के रखेगी आपकी कुर्सी में। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? 3-4 एपिसोड के बाद एपिसोड काफी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। इवन कुछ सीन्स बहुत स्लो हो जाती है। अनुराग सिन्हा जो प्रकाश शर्मा के रोल कर रहे हैं सीरीज में, शुरुआत में बहुत सॉलिड कैरेक्टर प्ले करते हैं, बट जैसे ही उसके कैरेक्टर में एक फ्लिप वर्जन दिखाया है उसके बाद जबरदस्त ओवर एक्टिंग दिखेगा आपको इस बंदे के एक्टिंग में। और इमरान हाशमी थ्रू आउट द सीरीज नरेशन करते हैं, वो भी मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा। ऑनेस्टली मुझे लगता है इमरान हाशमी को थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करना चाहिए व्हेन ही इज डूइंग समथिंग लाइक वॉइस ओवर और नरेशन। आई थिंक उनको शरद केलकर से थोड़ा ट्रेनिंग ले लेना चाहिए था। स्टोरी को बहुत बेसिक लेवल पे रन किया गया है। मुझे पर्सनली लगता है थोड़ा और ट्विस्ट, शॉक, सरप्राइज होना चाहिए था। बट इन सब के बावजूद मैं बोर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हर 5 मिनट में लोकेशन चेंज होता है। कभी फॉरेन कंट्री, कभी स्मगलर्स का एंगल, कभी कोई ऑपरेशन एक्सपोज हो रहा है। इस वजह से एंगेजमेंट बना रहता है स्टार्ट से लेके एंड तक। एंडिंग मुझे इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सीरीज देखें। कास्ट एकदम सॉलिड है। इमरान हाशमी, शरद केलकर सब केपेबल एक्टर्स हैं। कोई सुपरस्टार नहीं है, इसके लिए एक्टिंग ज्यादा बिलीवेबल लगती है। लेकिन ये सीरीज काफी कॉम्प्रोमाइज से बनाई गई है, सिर्फ इसलिए ताकि ये फैमिली फ्रेंडली रहे। अगर आपने कोई पहले इंटरनेशनल स्मगलिंग बेस्ड सीरीज देखा हो या मूवीज देखा हो तो आपको पता होगा कि कितनी एक्सट्रीम लेवल पे तस्करी किया जाता है। यहाँ वो सब नहीं दिखाया गया है। थोड़ा माइनर गालियां है, नो ब्रूटल किलिंग्स, नो न्यूडिटी, सो आप लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। माय फाइनल वर्डिक्ट इज, एक बार तो देखने लायक है। अगर आपको क्राइम, स्मगलिंग और एयरपोर्ट थ्रिल्स पसंद है देन तस्करी द स्मगलर्स वेब आपके लिए बनी है। माय रेटिंग वुड बी 7 on 10. So that's it guys for this video. If you guys like my review or my video, please do like, share and subscribe my YouTube channel, and please don't forget to follow me on Instagram. Until I come with my next review or next video, take care. Doodles.